बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का आया हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी के बाद हालत स्थिर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक 4 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया। मणिपुर में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस सस्पेंड। 1 अक्टूबर को शुरू होगा इंटरनेट। पुणे के साने गुरुजी तरुण मंडल मंडप में लगी आग, आरती बीच में छोड़कर मंडप से निकले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। खालिस्तानी आतंकी निज्जर को लेकर खुली कनाडा की पोल, एनआईए की चार्जशीट से खुलासा। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था निज्जर। खुफिया एजेंसियों का बड़ा खुलासा, खालिस्तानी ग्रुप कनाडा में मानव तस्करी को दे रहे हैं अंजाम। भारत से कनाडा गए युवकों को फंसाकर रच रहे हैं साजिश। भारत के खिलाफ कनाडा पीएम के आरोपों पर भड़के श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी, कहा कनाडा आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से रिपोर्ट, निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने दी थी कनाडा को खुफिया जानकारी। कनाडा पर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, कहा आतंकवादियों को शरण देना कनाडा का इतिहास रहा। वीके सिंह ने कहा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने पर भी कनाडा आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। दिल्ली में 13वें इंडो पैसिफिक सेनाओं के प्रमुखों का सम्मेलन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। सेना प्रमुखों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है भारत। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बोले सेना प्रमुख मनोज पांडे, हम किसी भी तरह के विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। सेना प्रमुखों के सम्मेलन में उठा निज्जर की मौत का मुद्दा। कनाडा के उप सेना प्रमुख बोले भारतीय सेना प्रमुख से इस मुद्दे पर की थी बात, यह मुद्दा दोनों सेना के बीच नहीं आएगा। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, बोले दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहा है, भारत अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, बडगाम में पकड़े गए 4 आतंकी, हथियार और विस्फोटक बरामद। बारामूला में लश्कर ए तैयबा को हथियार सप्लाई करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को लेकर आज बंद रहा बेंगलुरु, जगह जगह पुलिस मुस्तैद, पूरे शहर में धारा 144। बेंगलुरु में बंद के दौरान किसान और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने सरकार के खिलाफ किया है प्रदर्शन। अभिनेत्री वहीदा रहमान को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साझा की जानकारी। पीएम मोदी ने महान अभिनेता देव आनंद को उनकी 100वीं जयंती पर किया याद। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का किया जोरदार स्वागत, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब महिलाएं बड़ी संख्या के नेतृत्व में आगे आएंगी, देश को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा आज से 10 साल पहले भ्रष्टाचार चरम पर था, आज दलाली खत्म हो गई है। पीएम ने कहा भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद, तेज गति से आगे बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मोदी लोगों को जेल में डाल रहा है, आप भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, युवाओं को बधाई दी। नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में मोदी जी हैं। रोजगार मेले को लेकर बोली स्मृति ईरानी, केंद्र ने दी 9 लाख से ज्यादा नौकरियां, इस संख्या को 10 लाख तक ले जाना लक्ष्य। तेलंगाना से पीएम मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल, 1 और 3 अक्टूबर को पीएम मोदी तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी 30 सितंबर को एमपी के काला पीपल में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में एक भी बड़ा नेता नहीं, राहुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की फिर फिसली जुबान, प्रधानमंत्री मोदी को नमूना कहा। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, पवन खेड़ा ने कहा मोदी हैं हमारे स्टार प्रचारक, वो जहां जाते हैं कांग्रेस को फायदा होता है। भोपाल में बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने कहा बीजेपी ने अनुभवी नेताओं को मैदान में उतार दिया, फिर चुनाव जीतेगी बीजेपी। एमपी की तिमनी सीट से टिकट मिलने पर नरेंद्र तोमर ने कहा पार्टी का आदेश सर आंखों पर। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शिवराज पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने स्वीकार किया कि लड़ने के लिए उनके पास प्रत्याशी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा पीएम की भाषा निचले स्तर की, देखते रहिए बीजेपी में कौन किसे निपटाता है। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, नीतीश का स्वागत है, समय का इंतजार करिए। एमसीडी सेशन के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे, आप पार्टी की काउंसलर के संबोधन के दौरान लगे नारे। यूपी के सीएम योगी ने कहा सनातन परंपरा को कुछ लोग कोस रहे हैं, योग को लेकर भारत दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। यूपी के प्रयागराज में छेड़खानी की शिकायत करने गई महिला के साथ
सब इंस्पेक्टर ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, एफआईआर दर्ज। यूपी के सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी की अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 गिरफ्तार। दिल्ली में साइबर ठगों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 1.25 करोड़ कैश जब्त। दिल्ली के जंगपुरा ज्वेलरी शोरूम में करीब 25 करोड़ की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। मुख्तसर वकील टॉर्चर मामले में पुलिस पर एक्शन, एसपी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज।